नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक के पास। हेड टीचर्स और हेड मास्टर सैलरी लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेड टीचर्स और हेड मास्टर के सैलरी से संबंधित जो लेटेस्ट खबर है वो लेके आए। तो कब तक सैलरी मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, इसके अलावा आपको HRMS का एम्प्लॉय कन्वर्जन आपको हो रहा है। जो HRMS पर एम्प्लॉय कन्वर्जन हो रहा है, तो किसका कन्वर्जन हो रहा है, इससे क्या आपको आपका जो पहले से HRMS आईडी था एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में, क्या वो कन्वर्ट होकर दूसरा बन जाएगा। इसके अलावा आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनका वेतन जुलाई में 11 दिन, यानी यूं कहें कि लगभग लोगों ने आपको ज्वाइन 21 तारीख को कर लिया था, मैं 21 को मान के चलता हूं। तो चूंकि उनको 20 तारीख तक को विशिष्ट शिक्षक का वेतन आना चाहिए था, लेकिन पूरे जुलाई का वेतन आ चुका है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका अगस्त का भी एक शिक्षक के रूप में वेतन आ गया है, जबकि वो सेवा दे रहे हैं हेड टीचर्स के रूप में। तो अब उस स्थिति में क्या करना होगा, क्या जुलाई का पेमेंट वापस करना होगा या अगस्त का पेमेंट वापस करना होगा। अगर वापस नहीं किया तो क्या वेतन नहीं आएगा, अगर वापस किया तब क्या स्थिति बनेगी, अगर वापस नहीं किया और किया, उन दोनों में क्या लाभ और क्या हानि होगी, कितना वापस करना होगा, इसकी गणना कैसे होगी। कुछ भी पैसा वापस नहीं करना होगा। उसके अलावा क्या है प्रोसेस, किस प्रोसेस से आपको वापस करना होगा, क्या आपका भी वेतन पूरा जुलाई और अगस्त का आ गया है, इसको जानेंगे कैसे, कैश पेमेंट करना है या चेक पेमेंट, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि सैलरी आ क्यों नहीं रही है, कब तक आएगी। तो चूंकि HRMS पर एम्प्लॉय कन्वर्जन की प्रोसेस जो है वो प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही आपको छठ से पहले जो भी हेडमास्टर और हेड टीचर है उन सबको वेतन आने की संभावना है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय कन्वर्जन नहीं होगा आपका फिक्सेशन जो HRMS पे शो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी विशिष्ट शिक्षा के रूप में आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट और सैलरी स्ट्रक्चर उसी के अनुसार सेट है। तो जब तक आपका एम्प्लॉय कन्वर्जन नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो कब तक मिलेगा, ये जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि छठ से पहले, यूं कहें कि दीपावली से पहले सभी हेड टीचर्स को और हेडमास्टर को सैलरी मिलने की संभावना है। अब बात आती है कि HRMS क्या आईडी बदलेगा। नहीं, HRMS का आईडी आपको नहीं बदलेगा, वही HRMS का आईडी रहेगा, क्योंकि इंप्लॉय कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन हो रहा है कि वो इंप्लॉय जो एक कोटि से दूसरे कोटि में जा रहा है, तो व्यक्ति वही है, उसका आईडी वही रहेगा, क्योंकि उसमें उसका अपना पैन है, उसमें उसका अपना प्राण है, उसमें उसका अपना आधार है। इन सब चीजों के द्वारा प्राण एक ही है उस व्यक्ति का, तो आईडी वही सेम रहेगा, उसका इंप्लॉयमेंट जो है स्टेटस जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तो आईडी आपको वही रहेगा। अब बात आती है कि जुलाई अगस्त का वेतन आ गया है, इसको कैसे चेक करें। इसको चेक करना होगा, आपको HRMS की वेबसाइट पर जाना होगा और HRMS की वेबसाइट पे जाके आपको HRMS पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आपको सैलरी स्लिप का एक ऑप्शन आता है, उस सैलरी स्लिप को डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं। कैसे करें, पूरा का पूरा वीडियो का एक पूरा प्रोसेस एक वीडियो में बना हुआ है, आप जाकर उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जुलाई और अगस्त का वेतन आ गया है तो वापस नहीं किया तो क्या वेतन नहीं आएगा। जी, वेतन आपका आएगा। अगर जिस व्यक्ति का जुलाई का पूरा वेतन आ गया है, अगस्त का नहीं आया है, तो उसको वेतन आपको एक हेड टीचर के रूप में अगस्त से मिलेगा। और इस कंडीशन में आपका जो ज्वाइनिंग वहां शो होगा HRMS पर शो हो जाएगा, वो 1/8 शो होने लगेगा, क्योंकि आपने जुलाई का वेतन एक सेवा के रूप में ले लिया है। तो जब वेतन आ गया है पूरा जुलाई का जब पूरा वेतन आ गया है, तो इस बीच में से कहीं आपको 21/7 आप नहीं ऐड कर सकते हैं। आपको एक ही चीज के लिए, एक ही व्यक्ति को 2 सर्विस पर वेतन नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप इस जुलाई के जो आप 11 दिन का वेतन है, 11 दिन का कैसे बन रहा है, क्योंकि जुलाई 31 दिन का होता है, तो 20 दिन आपने टीचर्स के रूप में काम किया और उसके बाद 11 दिन है आपने काम किया है HT या HM के रूप में। तो इस 11 दिन का जो वेतन आपने टीचर के रूप में उठा लिया है, इस टीचर के वेतन को आपको वापस करना होगा, तभी ये इस 11 दिन के वेतन को आपको काउंट किया जाएगा HM और HT में, और तब आपको वेतन फिर से इस 11 दिन का भेजा जाएगा। और 11 दिन में तब आपका HRMS पर आपकी ज्वाइनिंग 21/7 आपको वहां शो करने लगेगी, जबकि आपको एक्चुअल में ज्वाइनिंग, टेक्निकल ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है 21/7 को, लेकिन वेतन HRMS जहां से सारी रिटायरमेंट व्यवस्था सब कुछ चीजें बदलती हैं, सारी चीजें वहां मेंशन होती हैं,
हर चीज HRMS से है। वहां आपको दिक्कत होगी अगर आपने जुलाई वाला नहीं पेमेंट किया तो। वहां 21/7 ना होके अगर आपको अगस्त का ना मिलके जुलाई का मिला तो 1/8 हो जाएगा। अगर अगस्त का भी है तो आपको 1 सितंबर वहां हो जाएगा। इसलिए अगस्त का भी किया तो 1 सितंबर कैसे हो जाएगा? यानी आपने जुलाई और अगस्त को भी टीचर के रूप में वेतन उठा लिया है, तो एक ही व्यक्ति को 2 वेतन मिल नहीं सकता है। तो जो जिसको अगस्त का भी आ गया उसको एक ना उसका आपका हेड टीचर्स के लिए HRMS पे उसकी इंप्लॉयमेंट शो होने लगी, इसलिए उसको करना जरूरी है, वापस करना जरूरी है। अब कितना वापस करेंगे, किस मोड में करेंगे, चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या है प्रोसेस और कौन कौन से विधि के द्वारा उसको हम कर सकते हैं। यह है सैलरी स्लिप। इस सैलरी स्लिप को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस सैलरी स्लिप को आप HRMS की वेबसाइट पे जाएं, वहां से लॉगिन करें और वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा अपने सत्र को। चूंकि आपका आया है कि नहीं आया है इसको देखना भी जरूरी है। और आपको बेसिकली चेक कौन से महीने का करना है, जुलाई का करना है और आपको अगस्त का करना है। तो सत्र को चूज कीजिए, वहां से आप मंथ को चूज कीजिए, जिस मंथ का देखना है, मान लीजिए जुलाई का चूज कर लिया और वहां से सर्च कीजिएगा तो आपको दिखा देगा। अगस्त का भी आपको देखना है तो अगस्त का चूज कीजिए, दिखा देगा। आपके सामने ये जो सैलरी स्लिप है, ये सैलरी स्लिप है जुलाई का। ध्यान रखिए यहां जुलाई लिखा हुआ है और जुलाई में 31 दिन होता है, हम सबको पता है। अब इस शिक्षक को जो आपको पहले एक्सक्लूसिव टीचर थे और इनको अब 20 दिन का वेतन जो है ये मिलना चाहिए एक्सक्लूसिव टीचर का, क्योंकि इन्होंने 21/7 को ज्वाइन कर लिया है आपको हेड टीचर्स। तो 11 दिन का वेतन इनको आपको जो एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में मिला है ये इनको रिटर्न करना होगा और 20 दिन को इनको एज ए टीचर आपको वेतन प्राप्त करना होगा। चूंकि इनको जुलाई का पूरा वेतन मिल गया है, ये कैसे पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है जैसे इनके वेतन के नीचे वाली स्थिति पे जाते हैं तो यहां आपको यह दिख रहा है। यहां दिख रहा है कि 44,120 इनका ग्रॉस है, नेट पे आपको डिडक्शन के बाद इतना मिलता है। डिडक्शन 4200, आपको एनपीएस 30 रुपया GIS है। अब गणना कैसे होगी? अब गणना 11 दिन, ये यहां आपको 20 दिन और 11 दिन, 20 दिन आपने यहां काम किया, 11 दिन आपने HT के रूप में काम किया। अब 11 दिन का पैसा क्या 39,890 जितना बैंक में गया है उस पर कैलकुलेट होगा या कैसे होगा? तो आपको करना क्या है कि आपको जो कैलकुलेशन करना है वो 44,120 पे करना है। यहां ग्रॉस अर्निंग जितनी होगी उसी पे करना है। और इसका कैलकुलेशन कितना होगा? ये चूंकि ये जो टीचर है ये 6 to 8 के हैं और यदि आप 1 to 5 के टीचर हैं तो आपको ग्रॉस अर्निंग वाले इस आपको अमाउंट पे जाना है और यहां से कैलकुलेट करना है, इस पे नहीं जाना है। 44,120। अब इसको करना क्या है? 44,120 इसमें आपको भाग देना है 31 से। इसमें 31 से भाग देंगे, जब 31 से भाग देंगे तो एक डे का आपका वेतन आ गया। अब एक डे का जितना भी अमाउंट आएगा उसमें आपको क्या करना है? 11 से गुना कर देना है। 11 कौन से गुना? क्यों? क्योंकि 11 दिन आपको वेतन ले लिया है आपने एक्सक्लूसिव टीचर का, तो आपको 11 दिन का एक्सक्लूसिव टीचर का वेतन निकालना है। तो उसके बाद जितना बनता है वही आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उसी को ध्यान रखिए, इस पे नहीं जाना है आपको, जो ग्रॉस अर्निंग है उस पे जाना है। ये आपको पता चल गया कि कैसे होगा, किस विधि से होगा। उसके अलावा आपको जो ये जमा करना है ये कहां जमा करना है, किस माध्यम से जमा करना है? तो आपको जमा करना होगा BTC फॉर्म 4 से। ये BTC फॉर्म 4 जो है ये आखिर मिलता कहां है? ये ट्रेजरी ऑफिस के आसपास मिल जाएगा, अलग अलग जो भी स्टेशनरी और बुक की शॉप होंगी वहां होगी, आप कचहरी में इत्यादि जाके देख सकते हैं। क्या आप खुद से डाल सकते हैं? इसमें ये जो पेमेंट है, पैसा आपको यहां सबमिट करने में कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ती है। आपको वहां DDO कोड की जरूरत पड़ेगी, ट्रेजरी कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का ट्रेजरी कोड, DDO कोड इत्यादि अलग होता है। किस मेजर हेड में जाएगा, किस सब मेजर हेड में जाएगा, माइनर हेड क्या है, सब हेड क्या है, इन सब की जानकारी आपको अपने जो BRC कार्यालय या DO कार्यालय से प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये कैश में नहीं होगा, ये जो पूरा का पूरा जो चालान है, ये चालान जमा होगा ट्रेजरी ऑफिस में, ट्रेजरी आपको वहां होगा और ये कैश नहीं होगा। ये जब भी होगा ये चेक के माध्यम से ही आपको होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो हेड्स हैं और ये DDO कोड है, ट्रेजरी कोड है, बैंक कोड है, ये आपको आपके अपने कार्यालय से प्राप्त करने पड़ेंगे। ये सबका अलग अलग होगा। अब यहां भरने की बात अगर देखी जाए तो यहां क्या क्या भरा जाएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं इन सब चीजों में। क्योंकि ऊपर वाले में तो
सबका अलग अलग होगा। यहाँ टू हुम टेंडर्ड, अब चेक जो काटे जाएंगे वो किसके नाम से चेक काटे जाएंगे, वो चेक काटे जाएंगे सेल्फ के नाम से, यानी माई सेल्फ, यानी खुद के अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि खुद के अकाउंट में ही पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो, आप जो पैसा जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो खुद के अकाउंट में ही डाल रहे हैं, और फिर बाद में वो आपका हेड मास्टर के रूप में वो फिर वेतन के रूप में मिल जाएगा। तो यहां लिखना है आपको सेल्फ या माई सेल्फ। तो यहां उसके बाद क्या लिखना है, नेम एंड डेजिग्नेशन आपको, और अब जो पर्सन है उसका एड्रेस डेजिग्नेशन, तो आप अपना यहां नाम लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, और कौन सा डेजिग्नेशन है वो आप कर रहे हैं, और हुज बिहाफ ऑफ मनी इज पेड, यानी जिसके बिहाफ पे पैसा दिया जा रहा है, तो आप अपना डिटेल यहां डालेंगे, और फुल पर्टिकुलर ऑफ द रेमिटेंस एंड ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए कोई अगर विवरण है उससे संबंधित है, आपको यहां जानना पड़ेगा, यहां बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है रीजन। उसके बाद यहां पैसा भरेंगे। अभी हमने देख लिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा भरने जाने हैं। यहां हमने बता दिया कि इस हेड में क्या होगा, इस हेड में क्या होगा, इस हेड में क्या होगा, और यहां होगा। ध्यान ये रखना है कि इस सेक्शन को जो आपको भरना है, इस सेक्शन को आपको भरना है। यहां लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द रेमिटर, और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भरा जाएगा ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा। तो इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसको भरने के लिए। मैंने ऊपर बता दिया कि ये हेड चाहिए, कोड चाहिए, और ये हेड और कोड जब तक आपको जानकारी नहीं हो तब तक आप इसे जमा नहीं करें। एग्जैक्ट आपको जानकारी हो जाए कि आपका हेड क्या है, कौन से हेड में आपको पैसे डालने हैं, कौन से कोड में पैसे डालने हैं, कौन से सब हेड में डालने हैं, तभी आप इसको लेके फर्दर आगे बढ़े। अन्यथा की स्थिति में दूसरे आपको हेड में पैसा आपका चला जाएगा और वो रिटर्न नहीं हो पाएगा। और नीचे जो है आप सारे के सारे जो भी ट्रेजरी के जो ऑफिसर्स हैं, उनके कैशियर्स हैं, ट्रेजरर हैं, उनके मैनेजर हैं, उन सबके अकाउंटेंट हैं, उन सबके यहाँ साइन होंगे। आपको यहाँ वर्ड में अपने जो पैसे आप डालने जा रहे हैं उन सबका जिक्र करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपको अपने पैसे वापस करने का। सावधान रहना इसलिए है इसमें क्योंकि हेड और कोड पता होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने कार्यालय से संपर्क बना के और इन सब की जानकारी लेनी होगी। तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो कंफ्यूजन है सैलरी से संबंधित वो दूर हुई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।